लगातार यहाँ पर चर्चा करते हुए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के जो उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव लड़ा, जी बिल्कुल, ये किरोड़ी लाल जी का ऑडियो डाउन कर दीजिएगा, वो धन्यवाद हो गया उनसे। और सीधा अब हम एक बार सौरभ गृहस्थी का रुख करते हुए मैं आऊंगा, फिर अशोक सौरभ से एक सवाल ले लेता हूं उसके बाद आपके पास। सौरभ, आपने बयान यहां पर, हमारी बातचीत तो पहले सुनी आपने किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ, आपने बयान यहां पर राज्यवर्धन राठौड़ का भी सुना। उन्होंने, वो फौजी रहे हैं, फौजी की तरह उन्होंने ये जरूर कहा कि घर में घुसकर मारेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जीवन में जो कुछ मिलता है उसी से संतोष करते हुए उसे आगे काम करना चाहिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो जिम्मेदारी उनको विधानसभा चुनाव लड़ने की दी है, केंद्र में मंत्री रहे हैं और मौजूदा में जयपुर ग्रामीण के सांसद हैं, क्या कुछ लगा आपको देखकर उनको? जी बिल्कुल, देखिए पहले जिस प्रकार की चर्चाएं हुई थी कि सांसदों को चुनाव लड़ाना है नहीं लड़ाना है, पार्टी इस पर चर्चा कर रही थी। कुछ सांसदों ने जो है वो अपनी इच्छा जताई कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और कुछ सांसद जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में जिस प्रकार की पहले उनके बारे में ये चर्चा उड़ी कि उनको जो है वो पार्टी किसी भी जगह से, जयपुर ग्रामीण की किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा सकती है, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, लड़ाऊंगा, क्योंकि चुनाव प्रबंधन समिति का भी उनको जो है वो जिम्मा दे रखा है। इसलिए से उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ाने वाला हूं। लेकिन पार्टी ने जो है वो, ठीक है सौरभ, देखिए एक आप अपना जवाब जरा आगे कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि बहादुर सिंह कोहली जो है वैर सीट से उम्मीदवार हैं। दीपक पुरी हमारे संवाददाता ने 1-to-1 एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो भी सुना देते हैं क्या कुछ उनका दावा है, क्या कहना है। पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली को बैर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है और मैदान में उतारा है। उनसे बात करेंगे किस तरह से वो देखते हैं, पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है और आपको विधानसभा चुनाव में उतारा है। जिस तरह से लगातार पहले से ही आप चर्चा कर रहे थे कि एक पार्टी को एक मजबूत टिकट देना होगा, तो किस तरह से अब कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे आप? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं को सबको धन्यवाद देता हूँ। फिर उसके बाद में जो बैर की जनता जिस तरीका से जो आवाज़ उठाई, जो भी हमारे सर्वे या कोई भी नेता आए उनको जो बात कही थी बैर की जनता ने, मैं बैर की जनता को धन्यवाद देता हूं। यानी बैर की जनता का टिकट है, ये बहादुर सिंह कोहली का टिकट नहीं है। बैर की जनता ने टिकट दिया है और बैर की जनता तैयार बैठी है और जिताकर भेजेगी विधानसभा। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से वहाँ सरकार में मंत्री रहे भजन लाल जाटव, उनका अभी पार्टी ने उनको प्रत्याशी नहीं बनाया कांग्रेस ने, लेकिन लगभग माना जा रहा है, तो किस तरह की पार्टी की टक्कर रहेगी? क्या तैयारियां हैं आपकी आगामी चुनाव? मैं टक्कर ही नहीं मानता, यानी टक्कर ही नहीं मानता। बिल्कुल जनता तैयार बैठी है। जिस तरीका से उसने बैर के अंदर जो भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ बैर की जनता बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। यानी बैर की जनता ही निर्णय लेगी और बैर की जनता ने निर्णय ले चुकी है। बिल्कुल, न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। मैं इस चैनल के आपको माध्यम से आप सबको धन्यवाद देता हूं और राम राम साहब। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। तो चलिए, बहादुर सिंह कोहली को आप सुन रहे थे, पहली प्रतिक्रिया प्रत्याशी बनाए जाने के बाद। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रविंद्र एक बार बता देते हैं हमारे दर्शकों को, इसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट का पूरा एनालिसिस आप देखिए। बीजेपी ज्वाइन करते ही जिन्हें टिकट मिला उनमें है श्रवण चौधरी, जो कि कोचिंग संचालक हैं सीकर से। देवी सिंह शेखावत को भी टिकट मिला है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं आज की पहली लिस्ट की भारतीय जनता पार्टी खेमे से, जिनमें आप जिक्र कर रहे थे रिटायर्ड IAS अधिकारी चंद्रमोहन मीणा को भी टिकट मिला, वो भी हाल ही में, घर वापसी वाले नेताओं को बताइए। और घर वापसी जिनकी हुई है, यानी बीजेपी के वो नेता हुआ करते थे और बीजेपी के नेता होने के बाद वो मोहभंग कुछ हुआ या कुछ नाराजगी हुई तो वो चले गए थे पार्टी को छोड़ के, फिर वो पार्टी में वापस आए हैं। सुभाष महरिया वो महत्वपूर्ण नाम जिनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी और खबरें इस 41 प्रत्याशियों की लिस्ट के नजरिए से देखी जाए तो 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। 6 तो लोकसभा के सांसद हैं, एक यहां पर किरोड़ी लाल मीणा जिनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की, वो राज्यसभा के सांसद हैं और सभी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। और नेताओं का ये कॉन्फिडेंस ही होता है कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं और जब आखिरी
चक्र की काउंटिंग होती है तब तक उनका यह दावा होता है कि चुनाव तो हम ही जीतने जा रहे हैं। जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहां पर हेमंत हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसके जरिए भी यही जाहिर हो रहा है। सुजानगढ़ बिल्कुल, और सुजानगढ़ में देखिए एक बड़ा फेरबदल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। जो खेमाराम मेघवाल हैं उनकी जगह पर टिकट दिया गया संतोष मेघवाल को, और कांग्रेस छोड़ करके संतोष मेघवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। खेमाराम जो कि खान मंत्री रह चुके हैं, पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव जीते थे, और उनकी जगह पर संतोष मेघवाल को टिकट दिया गया। हालांकि खेमाराम मेघवाल जो उपचुनाव हुआ उससे पहले मास्टर भंवरलाल के सामने भी नहीं जीत पाए थे। उपचुनाव में भी यहां से मास्टर भंवरलाल के बेटे जो कांग्रेस पार्टी से भी विधायक हैं उन्होंने जीत हासिल की थी। तो ये वो नाम, और रविंद्र जिनका जिक्र हम कर रहे थे, तो बीजेपी ज्वाइन करते ही जिन्हें टिकट मिला है उन नामों को एक बार फिर से बता देते हैं। जी हाँ, बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन की, श्रवण चौधरी ज्वाइन की बीजेपी कुछ दिन पहले, उनको टिकट मिल गया। देवी सिंह शेखावत को भी टिकट मिल गया, उन्होंने भी हाल फिलहाल में ही बीजेपी को ज्वाइन किया और फिर उनको टिकट मिल गया। हमने जैसा बताया आपको एक बार फिर से बता देते हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी चंद्रमोहन मीणा को टिकट मिल गया, हाल फिलहाल में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी, और साथ ही साथ घर वापसी जिन्होंने की उनको भी यहां पर टिकट मिला है। यानी एक संकेत और संदेश भी दिया है कि 41 नाम अगर अभी आए हैं और अभी बाकी नामों का ऐलान होना बाकी है, तो चाहे घर वापसी की बात हो, चाहे बात कांग्रेस के नाराज उन नेताओं की बात हो जिन्हें लग रहा है कि टिकट नहीं मिलेगा और उन्हें उम्मीद होती है, उनके समीकरण इस तरह के बैठते हैं कि बीजेपी उनको टिकट दे दे, तो यह भी एक बड़ी बात यहां पर इस लिस्ट के जरिए निकलकर सामने आती है। सी और डी कैटेगरी की लिस्ट है। सी और डी लगातार बता रहे वही लिस्ट, वो वही श्रेणी जो बीजेपी के लिहाज से बनाई गई है, जिसमें बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है पिछले चुनाव में। वहां पर उन्होंने चुनाव या तो हारा है, लगातार हारा है, या फिर पिछली बार का चुनाव वो नहीं जीत पाए थे। बिल्कुल, और कई बदलाव हुए हैं जिनमें एक बार सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, अगर इस लिस्ट को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जैसे हम चूरू की सुजानगढ़ सीट का जिक्र कर रहे थे, वहां से कुछ बदलाव हुआ, लेकिन भीलवाड़ा के साड़ा से आप देखिए कि डॉक्टर रतनलाल जाट का टिकट कटा है। जी बिल्कुल, देखिए बदलाव जो है वो पार्टी ने किए हैं, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति पार्टी को लगती थी, और देखिए ये जो लिस्ट आई है वो पूरी तरह से सर्वे के आधार पर ये लिस्ट है। किसी का भी नाम ऐसा नहीं है जो सिफारिश के तौर पर जो है वो सामने आया हो, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका विश्लेषण अब तक नहीं हो पाया है। एक तो ये कि कोटा संभाग, कोटा की जो सीटें हैं वहाँ से एक भी प्रत्याशी की घोषणा जो है वो नहीं हुई है। दक्षिण से हो गई, उदयपुर संभाग से हो गई, अजमेर संभाग से हो गई, जोधपुर संभाग से हो गई, बीकानेर संभाग से हो गई, तमाम संभागों से हो गई, लेकिन कोटा संभाग है जहां से एक भी सीट की घोषणा जो है वो नहीं हुई है। इसके अलावा एक भी थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहते हैं, वापस से आपका रुख कर लेंगे। पहले हम दिखाते हैं झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए बबलू चौधरी ने क्या कुछ कहा है न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, तुम्हें आवाज आ रही है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और जिसमें एक साधारण कार्यकर्ता को भी मौका दिया जाता है। मैं ये मेरे सभी कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी के सभी सिपाहियों की जीत मानता हूँ इसमें, कि ये मुझे एक साधारण से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। इस टिकट में मैं ये समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके टिकट वितरण की जो प्रणाली है वो सबसे पीछे की पंक्ति वाले से भी पूछा जाता है, सर्वे की रिपोर्ट्स जाती हैं, हर तरीके की सर्वे करने के बाद जातिगत समीकरण, स्थानीय होने का और सभी कार्यकर्ताओं की आवाज़ को पार्टी टिकट देती है। आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बबलू चौधरी को, जो अपनी बात रख रहे थे और खुशी है उन्हें इस बात की कि बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। उम्मीद है इस बात की कि वे चुन करके जनता के से वापस मतलब चुने जाएंगे और विधानसभा की दहलीज तक पहुंचेंगे। लेकिन एक सीट जो बहुत महत्वपूर्ण है रविंद्र, जिसका जिक्र अब तक नहीं हमने किया है, वो है उदयपुर वाटी की सीट, जहां पर यह माना जा रहा था राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी की वजह से चर्चाओं में थे। उनके सामने भाजपा ने उम्मीदवार उतारा है शुभकरण चौधरी को,
और यह कहा जा रहा था कि राजेंद्र गुढ़ा के सामने हो सकता है बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं दे, उनको सपोर्ट करें, वो शिवसेना में चले गए, लेकिन यहां पर जो है वो उम्मीदवार का ऐलान हुआ है। तो इस सीट पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं और हमारे दर्शकों को भी बता दें कि बांसवाड़ा में भाजपा की तरफ से जो ऐलान किया गया है, बांसवाड़ा जिले की 2 सीटें यहां पर ऐलान हुई है। घर वापसी करने वाले सुभाष महरिया को टिकट मिला है, लेकिन उदयपुर वाटी की जो खास बात है वो ये है कि बीजेपी ने राजेंद्र सिंह गुढ़ा के सामने अपना उम्मीदवार बनाया शुभकर्ण चौधरी को। और 2013 में विधायक थे शुभकर्ण चौधरी। लाल डायरी प्रकरण और गुढ़ा के शिवसेना में आने को लेकर के कई तरह के शिवसेना में भी हमको बताना होगा कि शिंदे गुट के यानी कि जिनके साथ अब महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी चला रही है। हाँ, ये रविंद्र तो बड़ी बात जाहिर तौर पर लग भी रहा था कि एक तो ये एंगल कि भाई उन्होंने सीधा खुलकर विधानसभा में ही सरकार पर हमला बोला, दूसरी तरफ ये भी बात निकलकर सामने है कि अगर उन्होंने शिंदे गुट की शिवसेना को ज्वाइन किया डायरेक्ट तो फिर उसके बाद क्या उनको कुछ राहत दी जाएगी। वैसे दावा तो राजेंद्र गुढ़ा करते हैं कि राजेंद्र गुढ़ा कहते ही आए हैं कि मैं पार्टी के टिकट के आधार पर नहीं जीतता हूं, मेरा चेहरा ऐसा है कि मैं चुनाव जीत देता हूं और मैं सबको अपना दीवाना बना लेता हूं। उन्होंने बात सचिन पायलट और राजेंद्र गुढ़ा की सीट अशोक गहलोत के लिए कही उनके लिहाज से, क्योंकि शुभकर्ण चौधरी काफी मजबूत दावेदार भारतीय जनता पार्टी के माने जाते थे और लंबे समय से लगातार सक्रिय भी रहे हैं। और साथ ही साथ हम बता दें कि जो प्रत्याशी जिन्हें बीजेपी ज्वाइन करते ही टिकट मिला उनमें भी महत्वपूर्ण नाम जो नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस खबर को हम आगे दिखाएंगे, थोड़ा चुनाव से इतर एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है और बहुत ही जल्द हम और भी बताएंगे। दरअसल पेपर लीक प्रकरण में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई, ईडी ने भूपेंद्र सावंत को गिरफ्तार किया है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग को और भी आगे चलकर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहां पर चुनावों के टिकट का बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया है उसको लेकर अब कांग्रेस में तो हलचल हो ही रही होगी। कांग्रेस की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर के 3 बजे के करीब हुई, वो सीडब्ल्यूसी की आज बैठक दिल्ली में थी। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि उनकी तरफ से कुछ कहा जाएगा इन चुनावों के ऐलान को लेकर, लेकिन उन्होंने जो कहा कि कांग्रेस की जहां पर सरकार है वो जातीय जनगणना का सर्वे कराएगी और आगे जहां पर सरकारें आएंगी वो भी इस सर्वे को कराएंगी। सौरभ गृहस्थी से एक छोटा सा मैं रिएक्शन इस पर लूंगा। सौरभ, आप तक अगर आवाज आ रही हो तो यही जानने की कोशिश है कि आज कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसीडी में बैठक के बाद जब प्रेस ब्रीफिंग की तो चुनाव के ऐलान को लेकर बहुत ज्यादा खास तौर पर बात नहीं रखी। उनका फोकस बस इसी बात को था कांग्रेस की जहां सरकार है या जहां सरकार आएंगी सर्वे होगा जाति का। देखिए मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस जो है वो अब संभवतः, क्योंकि अब बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, तो अब संभावना बनती है कि जो है वो कांग्रेस जो है वो अपनी लिस्ट जो है वो जारी करे। लेकिन मैं बीजेपी के लिहाज से इस प्रकार से बता रहा हूं कि 2 विश्लेषण जो है वो अब तक छूटे हुए हैं। एक कोटा संभाग से बीजेपी ने एक भी जो है वो प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और उसके अलावा एक भी मुस्लिम को जो है वो प्रत्याशी नहीं बनाया है। इस बारे में लगातार बीजेपी से सवाल उठते रहते हैं कि क्या बीजेपी जो है वो किसी मुस्लिम को प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन वो एक भी बार जो है वो ऐसा नहीं हुआ। और इस वक्त अरबाज हमारे साथ मौजूद है, अरबाज ही इस विश्लेषण को सामने लेकर आए। अरबाज से जानना चाहेंगे, अरबाज, बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है काफी टाइम से, क्योंकि मोदी मित्र की बात हो रही है और मोदी की योजनाएं जो है वो अल्पसंख्यकों को कितनी मिली, इन तमाम चीजों की बात हो रही है, तो क्या टिकटों में भी अब उनकी डिमांड बढ़ रही है? किस प्रकार की मांग कर रहे हैं वो? देखिए, जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा है पिछले दिनों लगातार जो है नेतृत्व में अपनी बात रख रहा है। जो जेपी नड्डा हैं या जो कोर कमेटी के लोग हैं उनकी बैठक में उन्होंने अपनी बात रखी। 10 सीटों की मांग रखी थी। पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा था कि आखिरकार सिर्फ 1 सीट जो है टोंक से दी गई थी, जो पूर्व मंत्री। देखिए, चुनौतियां राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी हैं। मैं अभी आपसे पहले जो बात कर रहा था कि बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार राजस्थान में चरम पर है और 5 साल मेरे जीवन में आगे पीछे आप कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक नौजवान के जीवन में 5 साल में उसका पूरा जीवन बिगड़ सकता है या बन सकता है। और राजस्थान की सरकार ने एक पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी है। आप बेरोजगारी की अगर देखें तो कोई ऐसा माहौल नहीं बना है जिसके अंदर दूसरे राज्यों से पूंजी निवेश हो, दूसरे देशों से तो बहुत दूर की बात है। यहां के व्यवसायी छोड़ कर भाग गए, क्योंकि जिस तरह से हर विधायक अपना सेटिंग कर रहा था कि मेरा हिस्सा उतना है, मेरा ये है, दादागिरी है, फाइल में चलाऊंगा, इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा था, तो माहौल ही नहीं बन पाया। दूसरा, जो स्वाभिमानी नौजवान पेपर का तैयारी करके इम्तिहान देने वाला था, उसको बोला पैसे दो पेपर लो, 18 बार पेपर लीक कराया, कितने पैसे लोगों के खर्च हो गए, जीवन बर्बाद हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मैंने आपको बताया कि हर विधायक को खुली छूट दे रखी थी, कुर्सी बचा के रखनी है। और अपराध,
अपराध तो ऐसा जैसे मुझे नहीं लगता जो आक्रमणकर्ता जैसे आए थे, हम इतिहास में जो पढ़ते थे, उन्होंने इतना अत्याचार करा होगा जितनी गहलोत सरकार ने करा। 7 सांसदों को सर इस बार मैदान में उतारा गया है, आखिर क्या लग रहा है कि सांसदों को जो है इस बार मैदान में उतारने की वजह क्या मानते हैं? अगर मैदान में उतरना है तो जीत जान लगा के उतरना है। हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं, हम खेलने के लिए नहीं आए। तो ये सीधा सीधा मैसेज है कि अगर हम राजस्थान के मैदान में उतरे हैं, कांग्रेस उतार ले अपने जितने धुरंधर उतार सकती है। इस बार परिवर्तन होकर रहेगा और ऐसा परिवर्तन होगा, आधे तो गहलोत साहब ने ठिकाने लगा दिया है, बाकी जनता जनार्दन ठिकाने लगा। फ्री की सौगातें काफी बांटी गई, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, वो बांटी नहीं गई, बांटी नहीं गई, ऐलान करा गया, घोषणा करी गई, बांटी नहीं गई। बड़ी बड़ी हेडलाइन देने की जो काबिलियत है वो अशोक गहलोत साहब में थी। इन्होंने जो पोस्टर लगाया उसमें कोई भी कांग्रेस का और कोई चेहरा नहीं है। गहलोत साहब चमकने चाहिए केवल, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार नहीं आना, तो इन्होंने अपना चेहरा चमका लिया, बाकी कांग्रेस पूरी समाप्त। और जहां तक देने की बात थी, घोषणाएं तो करनी थी। जहां फ्री सिलेंडर की बात करी कि हम 500 रुपए में देंगे, प्रधानमंत्री ने 400 रुपए तो उसी में कम कर दिए एक साथ ही। तो अब तो गहलोत साहब को 100 रुपए में देना चाहिए सिलेंडर, नहीं तो चोरी हो रहा है बाकी सारा पैसा। तो हर तरह से बिजली माफी की बात करी, बिजली का उत्पादन ही नहीं हो रहा राजस्थान के अंदर, घंटों तक कट्स हो रहे हैं। तो कुछ नहीं दिया, केवल घोषणा करिए। अभी जाते जाते भी उन्होंने बोला कि 2 घंटे बचे हैं आचार संहिता लगने में, जनगणना कर दो, पेपर भी तो लिखना है, क्या करना है। तो केंद्रीय मंत्री रहे सर, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मेरा सवाल है मुख्यमंत्री के फेस पर अभी केवल और केवल ये कहा जा रहा है कि पीएम ही होंगे, तो पीएम के नाम पर ही चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है, तो क्या देखते हैं आप? राजस्थान की जनता को तो सीएम फेस से एलर्जी हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान का जो बेड़ा गर्क हुआ है ना, वो इस चेहरे की लड़ाई की वजह से ही हुआ है कि ना अशोक गहलोत अपने चेहरे से खुश, ना दूसरा व्यक्ति अपने उससे खुश, मतलब संतुष्ट नहीं थे जो इनको मिला हुआ था। जनता का चेहरा होना चाहिए सामने, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी रख के चलते हैं। और जहां तक परिभाषा की बात है कि अगर आप मुझसे पूछें कि हम किस तरह की गवर्नेंस करेंगे, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उस तरह का गवर्नेंस करेंगे जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा है। बिल्कुल क्लियर कि मोदी जी का चेहरा है, उस तरह का हम गवर्नेंस लेकर आएंगे जिसके अंदर रिपोर्ट कार्ड की राजनीति होगी और वंशवाद की राजनीति नहीं होगी, जिसके अंदर जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर 0 टॉलरेंस होगी, आतंक और तुष्टीकरण पे 0 टॉलरेंस होगी, और राजस्थान की जनता को पूरी तरह से सेवा करने का जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो साफ तौर पर यहाँ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके ही चेहरे को जो है यहाँ पर बीजेपी सामने रखेगी, कोई भी सीएम फेस जो है वो भी यहाँ पर सामने नहीं होगा। बिल्कुल पुरानी जो कांग्रेस की जो बातें हैं उसे लेकर के भी वे साफ तौर पर कहते रहे कि पिछली बार सीएम फेस के कारण ही जो है जो अंदरूनी घमासान जो है वो देखने को मिली, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अब चुनावी मैदान में उतरे हैं और इसे एक सियासी लड़ाई के तौर पर वे सामने रखते हैं। उन्हें यकीन नहीं, उन्हें विश्वास है कि महेश और जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनको झोटवाड़ा सीट से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ सहयोगी गिरिराज जुड़ चुके हैं। एक बार गिरिराज का रुख कर सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर से, और ये महत्वपूर्ण सीट इसलिए भी हो जाती है, रविंद्र वार्ड सीट हो गई, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से इस सीट से होंगे। हालांकि गिरिराज, डॉक्टर किरोड़ी सवाई माधोपुर के लिए कोई नया नाम तो नहीं है, पहले विधायक भी यहां से रह चुके हैं एक बार, और सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद भी चुने जा चुके हैं। तो ऐसे में उनके नाम का ऐलान जो है उसे लेकर के अब क्या कुछ चर्चाएं, इसे कैसे देखा जाए? जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सवाई